तो क्या हालचाल। मेरा नाम है KSR और एक और बार स्वागत है आपका ऑडियो डायरी की एक नई कहानी में। यह है कहानी नंबर 3, किस्मत कनेक्शन। आजकल 8 घंटे का ऑफिस तो बस बोलने के लिए रह गया है। ऑफिस के बाद भी PPT बनाओ, मेल का रिप्लाई करो और ना जाने क्या क्या। लो, एक और मेल आ गया। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में काम के अलावा कुछ और रह ही नहीं गया है। मेल खोलते हुए मैंने खुद से कहा, क्या? मेल पढ़ के मानो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मेल में लिखा था कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे पर्सनली साइन करवाने के लिए हेड ऑफिस सर के पास जाना पड़ेगा और पर्सनली उनके सिग्नेचर लाने होंगे। मुझे सिग्नेचर लाने से या उनके हेड ऑफिस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम थी तो उस हेड ऑफिस के एड्रेस से। ये एड्रेस था उसी शहर का जिस शहर को मैं बरसों पहले छोड़ आया था, वापस ना लौटने के इरादे से। मना कर दूं क्या सर को? नई जॉब है, इम्प्रेशन तो गलत नहीं पड़ेगा। पता नहीं, ये सोच ही रहा था कि मेरा फ़ोन बजा। हाँ करूं ना करूं, हाँ करूं ना करूं, हाँ ना। हेलो सर। फ़ोन उठाते ही मैंने कहा, हेलो। हाँ, तुम्हारी टिकट करा दी और फाइल्स भी सुबह 6 बजे तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगी। और हाँ, 9 बजे की ट्रेन है, मिस मत करना। हैप्पी जर्नी। ओके, बाय। सर ने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम जाओगे या नहीं। और हाँ, वो पूछेंगे भी क्यों? मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, वो थोड़ी मेरे यहाँ काम करते। पर पूछना तो चाहिए था ना। मुझे क्या पता मुझे ना जाना हो। ये क्या बेतुके सवाल पूछ रहा हूँ मैं खुद से। कोई नहीं, अब जाना ही है तो सीधा जाऊँगा और सीधा वापस आऊँगा। ना थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर, कोई टेंशन ही नहीं। ये मैंने बैग पैक करते हुए खुद से कहा। इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? दरवाजे पर ऑफिस से कोई था, डॉक्यूमेंट्स और टिकट लेकर। मैंने टिकट लेते हुए कहा, शुक्रिया। अब क्या था, निकल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर। बैग पैक किया, चल पड़े रेलवे स्टेशन और बैठ गए अपनी ट्रेन में। अब जैसे ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी और तेज़ बढ़ रही थी। ऐसी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं थी मेरी उस शहर से, बस उस शहर की हर जगह में कुछ यादें बसी थी, जिन यादों को अब मैं याद नहीं करना चाहता था। वो बस स्टैंड, वो बस, वो कॉफ़ी शॉप जहाँ पे ना जाने एक कॉफ़ी लेकर हम कितने घंटे बिताते थे। पूरा शहर मिसालें देता था हमारे प्यार की। और उसने, चाय 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 चाय। हाँ भैया एक चाय देना। चाय मुझे पसंद नहीं थी, चाय उसे पसंद थी और मुझे वो। इसलिए तो बस चाय पीने के बहाने से उसके साथ थोड़ा समय और बिताया करता था। और ना जाने कब चाय पीने की आदत सी लग गई। अब चाय तो है पर वो नहीं। माँ का मैसेज था, फिर से लड़कियों की फ़ोटो भेजी। 1000 बार बोल चुका हूँ कि माँ मैं नहीं करना चाहता शादी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी इन लड़कियों में। पर माँ तो माँ है। अगर मैं ज़िद्दी हूँ तो वो मेरी माँ है। शादी के नाम से मानो नफ़रत हो गई हो, क्योंकि मैं जिससे शादी करना चाहता था उसने तो मना कर दिया। कह दिया कि नहीं देख सकती अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू। हाँ माना, माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर है, पर मेरी आंखों के आंसू का क्या? इन्हें तो बहता छोड़ गई थी ना वो। फिर से आंख भर आई है। आंसू पूछते हुए मैंने अपना बैग उठाया। मेरा स्टेशन आ गया था। स्टेशन पे उतरते ही मैंने सर को फ़ोन किया। हाँ जी सर। हाँ वो मैं पहुंच गया हूँ सर यहाँ पे। अगले आधे घंटे में मैं ऑफिस पहुंच जाऊँगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अरे भाई, शाम के 6 बजे, वक्त तो देखो, ऑफिस बंद करने का टाइम आ गया है, तुम कल आना। सर वो मैं फ़ोन काट दिया। मुझे समझ नहीं आता ये बड़े लोगों को एक सिग्नेचर देने में इतना वक्त क्यों लगता है, इतने नखरे।
सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए? ये भी तो समझो कि कोई आदमी कितनी दूर से आया है, किस वक्त पे कहाँ खड़ा है, कुछ नहीं जानना। बस कह दिया तो कह दिया, दूसरे आदमी की सुन तो लेते। अब जिस शहर में मैं एक पल नहीं रुकना चाहता था, मुझे आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। वैसे दोस्तों की कमी नहीं थी कि जिसके घर आज रात रुक सकूं, पर मैं किसी दोस्त के घर जाना नहीं चाहता था। होटल ही सही है, क्योंकि इन सवाल जवाब से ही तो भाग कर आया था मैं उस रात, जब उसने कहा मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। बहुत जल्दी बता दिया था ना उसने। अब मैं किसको क्या जवाब देता कि जवाब था ही नहीं। और इसलिए चला गया था उस रात बिना बताए किसी को। उस दिन के बाद ना मुड़कर पीछे देखा, ना किसी से बात की। पूछे नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल थे नहीं, सवाल तो हैं। पता नहीं दिल में क्यों ये ख्याल आ रहा है, पूछ लूं क्या? अब हमारा हीरो अपनी हीरोइन से मिलता है या नहीं, ये सवाल पूछता है या नहीं, इसके लिए देखिए पार्ट 2। तब तक के लिए दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन, ताकि पार्ट 2 आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये थी ऑडियो डायरी की तीसरी कहानी, किस्मत कनेक्शन।